जिनेंद्र, आज हम सैनिक चरित्र का पार्ट 22 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। महाराज श्रेणिक का मुनि के साथ दुर्व्यवहार। कुछ काल उपरांत एक दिवस महाराज श्रेणिक ने आखेड़ क्रीड़ार्थ वन प्रांतार की ओर गमन किया। उनके संग यथेष्ट अंगरक्षक सैन्य बल भी था। जिस वन में महाराज आखेड़ क्रीड़ा के निमित्त से गए थे, उसी में महामुनि यशोधर अपने अखंड ध्यान में खड़गासन धारण किए हुए कठिन तपस्या कर रहे थे। वे उत्तम कोटि के प्रकांड ज्ञानी थे, आत्मा के स्वरूप के सम्यक रूप के से ज्ञाता थे। उनका जीवन ध्यान तपस्या एवं शुभ योग की साधना में सर्वदा व्यतीत होता था। वे जितेंद्रिय थे, अर्थात जिन्होंने अपने मन की चंचलता पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली थी। वे समदर्शी विचार के धारक थे। वे सबके ऊपर एक समान प्रेम का व्यवहार रखते थे। उनके लिए संसार में न कोई मित्र था, न कोई शत्रु। निंद्य विचार उनके निकट फटकने भी नहीं पाते थे। वे त्रिकाल योग साधना में लीन रहते थे। उनका पद समस्त मुनियों में हर प्रकार से श्रेष्ठ था। सच पूछिए तो वे अनंत गुणों के आगार थे। वे असंख्यात पर्यायों में युगपत जानकारी रखते थे। उनका ज्ञान निर्मल एवं अगाध था। वे सदा अपने उत्तम उपदेशामृतों से संसार के जीवों का उद्धार करते रहते थे। उनके ज्ञान के प्रकाश में स्यानस्ति रूप सम्यक सप्त तत्व जीवादि धर्म स्वरूप में सदा प्रकाशित होते रहते थे। उक्त मुनि के चरणों में इंद्र से लेकर अन्य देव तक आकर नमस्कार करते थे। उनके महात्म्य से प्रभावित होकर उनके चतुर्दिक के प्राणी असीम शांत मानसिक संतोष तथा आनंद का अनुभव करते थे। इस प्रकार मुनिराज यशोधर अपनी त्याग तपस्या में सतत लीन होकर परम ध्यान साधना कर रहे थे। जिस समय महाराज श्रेणिक ने उन मुनिराज को दुर्गम वन में कठोर तपस्या करते हुए देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने किसी दिगंबर मुनि को इस प्रकार ध्यानस्थ हुए नहीं देखा था। महाराज ने अपने किसी अनुचर से मुनि के संबंध में पूछा, यह कौन मुंडाए नग्न अवस्था में सर्वांग मलिन होकर खड़ा हुआ है? अनुकूल अवसर समझकर उस दंभी अनुचर ने राजा को उत्तेजित करते हुए समझाया, हे पृथ्वीनाथ, क्या आप नहीं जानते यह कौन है? हे दीनबंधु, यह वही मिथ्याभिमानी पाखंडी है जिसके वाग्जाल से दिग्भ्रमित होकर रानी चेलना जैन बनी हुई है। हे अन्नदाता, यही उनका गुरु है। वस्तुतः वह दंभी अनुचर बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था, अतः उसने ईर्ष्यावश मिथ्या आरोप लगाया। महाराज भी चाहते थे कि येन किन प्रकार रानी चेलना के अपराध का प्रतिशोध उसके गुरु से ले ले। धार्मिक असहिष्णुता से बौद्ध गुरुओं की पराजय का दारुण शल्य उनके हृदय में उत्पन्न हो चुका था। अतः महाराज ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि आज अपने गुरुओं के अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूँगा। ऐसा विचार कर मन में आते ही उनका सर्वांग क्रोध से कांपने लगा। उन्होंने निश्चय किया कि रानी चेलना ने जिस वंचकता एवं निर्दयता के सहारे मेरे पूज्य गुरुओं का अपमान किया था, आज भाग्योदय से जब सुअवसर मिल गया है तो मैं भी उसके गुरु को अपमानित कर अपने मान मर्दन का संताप मिटाऊंगा। जब वह मेरे द्वारा अपने गुरु का अपमानित होने की सूचना पाएगी, तब उसकी हठवादिता स्वमेय निरस्त हो जाएगी। अभी तक तो सदैव वह अपनी मनमानी करती आ रही थी, आज उसे भी ज्ञात हो जाएगा कि किसी की धार्मिक आस्था पर आघात करने का भयंकर परिणाम कैसे चुकाया जाता है। इस प्रकार सोचते हुए महाराज ने अपने 500 प्रशिक्षित एवं भयावह कुत्ते महामुनि के ऊपर छोड़ दिए। वे श्वान क्या थे, मानो यमराज के भयंकर कालदूत। महाराज ने अपने मन में विचार किया कि मेरे श्वान मुनि के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, किंतु उस समय उनके आश्चर्य की कोई छोर नहीं रहा। जब उनके व्याघ्र सदृश नशंस श्वान मुनिराज के समीप जाकर भेड़ के समान शांत हो गए, वे मंत्रमुग्ध होकर मुनिराज के चरणों में शांत होकर दुम हिलाते हुए बैठ गए। पाठक, आप सोच सकते हैं कि जिस प्रकार भयंकर विषधर मंत्र के प्रभाव से विवश होकर एक स्थान पर निस्तेज हो बैठ जाता है, उसी प्रकार मुनिराज की शांत मुद्रा देखकर महाराज श्रेणी के प्रशिक्षित आखेटक श्वान पूर्णतः शांत चित्त हो गए। मुनिराज तपस्या में इतने तल्लीन थे कि उन्हें किसी भी भावी दुर्घटना के लेश मात्र आशंका या चिंता नहीं थी। जब राजा श्रेणिक ने देखा कि उनका प्रशिक्षित श्वान दल, जो व्याघ्र की चपलता एवं क्रूरता से आखेट करने में दक्ष था, वह भी इस प्रकार शांत हो गया था तथा मुनिराज की प्रदक्षिणा दे रहा था,
तो वह सोचने लगा कि इस धूर्त ने मेरे श्वानों के ऊपर मंत्र बल का प्रयोग कर उन्हें अवश बना दिया है। उनका क्रोध इतना प्रचंड हो गया कि उन्होंने स्वयं शर साधन द्वारा मुनि को प्राणदंड देने का निश्चय कर लिया। जिस समय महाराज ने क्रोध के वशीभूत होकर मुनि को मारने का उद्यम किया, उसी समय एक भयावह नागराज अपना विकराल फण उठाए साक्षात काल रूप धारण प्रकट हो गया। श्रेणिक समझ गया कि वह नाग उसके लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकता है, अतः उसका वध करना ही श्रेयस्कर है। ऐसा सोच विचार कर उसने तत्काल उसके यमलोक पठा दिया तथा उसका मृत क्लेवर मुनिराज की ग्रीवा में डाल दिया। पाठक, क्या आप जानते हैं कि महाराज श्रेणिक ने राजदर्भ में किस प्रकार घोर अनर्थ किया? वह कितना घातक सिद्ध होगा। जो मनुष्य अपने राजवैभव के बल पर निर्दोष मुनियों को सताता है, उसे नरकादि में अकल्पनीय दुख सहन करने पड़ते हैं। घमंडी अपने घमंड के बल पर अनीति के मार्ग पर निशंक हो बढ़ता जाता है, पर उसे इस बात की चिंता नहीं रहती कि उसके कुमार्ग पर जाने का दुष्परिणाम क्या होगा। इसी प्रकार महाराज श्रेणिक ने अपने राजमत के वशीभूत होकर महामुनि के ऊपर अपना क्रोध प्रकट किया। उनके ऊपर अपने भयंकर श्वान दल को उकसाया तथा फिर मृत नाग को उनके ग्रीवा में डाल दिया। इस अधर्माचरण के द्वारा जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपने लिए महाप्रभा नामक नरक का दुख भोगने का पूर्णरूपेण निश्चित प्रबंध कर लिया। जैसी करनी वैसी भरनी के अनुसार उन्हें सप्तम नरक में 33 सागर की आयु पर्यंत घोर कष्ट भोगना पड़ेगा एवं वहाँ उनका शरीर 500 धनुष का होगा। इधर महामुनि यशोधर ने जब देखा कि उनके गले में किसी ने मृत नाग का क्लेवर डाल दिया है, तब उनका ध्यान अधिक गहराई तक पहुँच गया। अपने दुष्कृत्य से प्रसन्न होकर महाराज अपने राजमहल को लौट आए। उन्होंने अपने बौद्ध गुरुओं के सब समाचार कह सुनाया। बौद्ध गुरु की प्रसन्नता का पारावार न रहा। वे मुक्त कंठ से महाराज की प्रशंसा करने लगे। वे समर्थन के साथ बोले, हे महाराज, आपने योग्य निर्णय के दोषी को उचित दंड दिया है। इस प्रकार का कहकर वे फूले नहीं समाये। वे सब नाम मात्र के साधु थे। क्या साधु का यही धर्म है कि वह राग द्वेष ईर्ष्या मत्सर की आराधना करे? साधु उसे नहीं कहते जो प्रतिशोध की भावना रखता है। साधु अपने कष्ट सहने से भयभीत नहीं होता एवं न ही अन्य के कष्ट देखकर प्रसन्न होता है। जब उनके हृदय में समदर्शिता का भाव ही नहीं रहा, सुख दुख के लिए समानता ही नहीं रही, तो वे साधु के बाने में भयंकर भेड़िए हैं, जिनका काम हिंसा द्वारा अपनी उदर पूर्ति होता है। 2-3 दिवस पर्यंत महाराज की रानी चेलना से भेंट नहीं हो पाई। चौथे दिन वे चेलना के महल में गए। मुनि के साथ किए हुए अपने दुष्कर्म का वर्णन करने में महाराज फूले नहीं समाये। जब चेलना ने महाराज द्वारा अपने गुरु के अपमान की सूचना पाई, तब उसकी सारी देह पत्रवत प्रकंपित होने लगी। उसकी वाणी शिथिल हो गई। उसने बड़े कष्ट से रुधी हुई वाणी में कहा, हे महाराज, आपने यह क्या अनर्थ कर डाला? आपने अपने लिए घोर नरक का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। हाय, मेरा जन्म लेना निरर्थक हो गया। हे भगवान, मैं कैसे इस पाप के गर्त राजमहल में भोग विलास करूं? हे ईश्वर, जन्म लेते ही क्यों नहीं मरी मैं? मेरी मृत्यु हो गई। कम से कम इस विधर्मी राजा के संसर्ग तो बची रहती। हाय हाय, अब यहाँ एक क्षण भी श्वास लेना मेरे लिए महापाप का भागी बनना है। हे परमात्मा, मैं इस धरातल पर क्यों जीवित हूँ? क्यों नहीं मेरा प्राण विसर्जन हो जाता? हे भगवान, मैं कितनी अभागिनी स्त्री हूँ जो इस प्रकार महापाप की गर्हित गाथा सुनकर भी जीवित हूँ। हे भगवान, मेरा उद्धार कैसे होगा? विकराल वन प्रांतार में निवास उत्तम है। व्याघ्र सिंहादिक हिंसक जीवों की निकटता श्रेयस्कर है, किंतु धर्म रहित इस वैभवशाली राजमहल में एक क्षण भी निवास करना उचित नहीं है। हाय, अब मैं कहाँ जाकर अपने प्रिय धर्म की रक्षा कर सकूंगी? हे ईश्वर, केवल तेरा ही संबल है। इस प्रकार बिलखते हुए रानी चेलना करुण क्रंदन करने लगी। महाराज के मुख पर गहन अशांति छा गई। उन्होंने रानी को समझाना शुरू किया, हे प्रिय, व्यर्थ में क्यों विलाप कर रही हो? उस कपटी मुनि के लिए क्यों अपनी अधीरता प्रकट कर रही हो? तुम निश्चय जानो कि मैंने तो मात्र नाग का मृत क्लेवर उसकी ग्रीवा में डाला था। तब इतनी तुच्छ सी घटना के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं। उसने अपनी ग्रीवा से मृत नाग कब का निकालकर फेंक दिया होगा। अब इसमें विफलता की क्या बात है? मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि वह उस स्थान पर भी नहीं होगा। उसने किसी अन्य स्थान हेतु पलायन कर दिया होगा। महाराज के इस प्रकार आश्वासन देने पर भी रानी का हृदय अशांत बना रहा। उसने कहा, हे प्राणनाथ, आप इस समय भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। आप निश्चय जानिए कि जैन साधु सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं जो आपत्तियों से विचलित हो जाते हैं। वे अपनी समाधि से एक तिल भी तब तक नहीं टलेंगे जब तक उन पर उपद्रव का शमन न हो जाए। वे उसी स्थान पर अपनी अखंड समाधि लगाए बैठे होंगे। हे स्वामी, आप यह ध्रुव सत्य मानिए। चंद्र टले सूरज टले, टले सिंधु व्यापार,
पर मेरे गुरुदेव का टले न ध्यान विचार। हे नाथ, हिमाचल पर्वत कदाचित चलायमान हो जाए, महासागर की मर्यादा भले ही भंग हो जाए, अग्नि संयोग व शीतल हो जाए अथवा सूर्य पूर्व के स्थान पर पश्चिम से उदित होना प्रारंभ कर दे, किंतु निर्ग्रंथ जैन यति का ध्यान अटल है। किसी भी विघ्न बाधा के उपस्थित होने पर दिगंबर मुनि का तप ध्यान कदापि भंग नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि आपके द्वारा प्रताड़ना से वे विचलित होकर पलायन कर गए होंगे, पर मेरी धारणा है कि उनकी देह में जब तक प्राण है तब तक वे दृढ़ता के साथ ध्यान में लीन रहेंगे। हे महाराज, आप मेरे गुरुवर को केवल साधारण कोटि का मनुष्य न समझे। क्षमा धारण करने में उनकी तुलना स्वयं पृथ्वी से की जा सकती है। वे गंभीरता में महासागर से भी बड़े चढ़े हैं। कर्मनाश करने में वे अग्नि की प्रचंडता की समता करते हैं। उनकी निष्प्रहता आकाश से अधिक है। उनका चित्त स्वच्छ जल के समान है। वे मेघ के समान प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। आप निसंदेह स्मरण रखिए, यदि वे मेरे सच्चे गुरु होंगे तो अपना ज्ञान, ध्यान एवं वैराग्य में दृढ़ता से तल्लीन होंगे। इसके विपरीत अपने तप, व्रत, ध्यान, योग एवं कष्ट से भयभीत होने वाले मधुमास, मदिरादिक का सेवन करने वाले महापापी, नीच, ढोंगी मेरे गुरु नहीं हो सकते। हे महाराज, आपके बौद्ध गुरु साक्षात धर्म विरोधी, सदाचारहीन एवं बगुला भक्ति की प्रत्यक्ष मूर्ति है। मैं नहीं समझती कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है वे अपना लोक परलोक बिगाड़कर भी ऐसी ढोंगियों की पोप लीला का आदर क्यों करते हैं। सच तो यह है कि अन्याय, ढोंग एवं अनाचार को प्रशय देने के समान कोई अन्य गर्हित पाप नहीं। रानी चेलना के इस प्रकार युक्तियुक्त कथन से महाराज श्रेणी की वाणी अवश्य हो गई। उन्होंने बड़ी कठिनाई से कहा, हे रानी, शांत हो जाओ। तुम्हारा कथन यदि 16 आना सच है तब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। चलो वहां चलकर देखें कि मुनिराज क्या करते हैं। मुनि के निकट जाने को अनुमोदना सुनकर रानी चेलना फूली नहीं समाई। इधर रानी चेलना मुनि के दर्शन के लिए व्यग्र होने लगी, उधर महाराज ने प्रमुख नागरिकों को भी संग चलने की आज्ञा दे दी। रानी पालकी में बैठकर महाराज नागरिकों एवं अंगरक्षक सेना सहित अल्पकाल में तपस्वी मुनि यशोधर के निकट पहुंच गई। पाठकगण, मुनिराज का समाचार जानने के लिए आप सब अधीर हो गए, अतः अब वह वहाँ का वर्णन कर रहे हैं। जिस समय महाराज श्रेणिक मुनि की ग्रीवा में मृत नाग को डालकर अपने राजमहल लौट आए, तब उसी समय से यशोधर मुनि 12 प्रकार की अनित्य भावनाओं का चिंतन करने लगे। ऐसा नियम है कि जब तक पश्चिमी मुनियों के ऊपर किसी प्रकार का उपसर्ग आ पड़ता है तब वे चिंतन करने लगते हैं। अतः उपरोक्त मुनि अपने मन में विचार करने लगे, राजा ने मेरी ग्रीवा में नाग डालकर मेरे साथ अनंत उपकार किया है। जो तपस्वी मुनि चाहते हैं कि उनकी आत्मा कर्म रहित हो जाए, उनके लिए अत्यंत आवश्यक है कि वे अपने कर्मनाश के लिए कठिन से कठिन उपसर्ग सहे, अन्यथा समूल कर्मनाश संभव नहीं। अतः इस राजा ने मुझे कष्टप्रद अवस्था में डालकर मेरा परम उपकार किया है। देह से आत्मा भिन्न है, मेरी आत्मा मेरी देह से भिन्न रहती हुई पवित्र एवं चैतन्य रूप बन गई है। निश्चय ही देह के कष्ट, दुख, हर्ष एवं चिंताग्रस्त होने पर आत्मा के ऊपर उनका लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस देह को अधम, नाशवान, अपवित्र एवं पापों की जड़ जानते हुए भी संसार के बड़े बड़े विद्वान इस पर अपना प्रेम प्रकट करने में क्यों नहीं हिचकिचाते, जबकि इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि संसार में प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती है कि जब देह से आत्मा निकल जाती है तथा मृत क्लेवर जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है। देह आत्मा के साथ नहीं चलती। इस अर्हनिश नश्वर देह के लिए हाय हाय करना मूर्खता नहीं तो भला क्या है। लोग अज्ञानवश कहा करते हैं कि इस देह में सुख दुख के होने से आत्मा के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, किंतु वे भूल कर रहे हैं। यह नश्वर देह एक पर्णकुटी के सदृश है एवं आत्मा गगन के तुल्य। भला पर्णकुटी में आग लगने से गगन तो विध्वस्त होता नहीं है, अतः देह के सुख दुख से पवित्र आत्मा का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है। मेरी नाशवान देह के सुख दुख मेरी आत्मा का कुछ भी बनाया बिगाड़ नहीं सकते। मैं जानता हूँ कि आत्मा का स्वरूप चैतन्य एवं दोष रहित है। यह देह मलमूत्र का आगार है, अशुद्ध कर्मों का भंडार है एवं कष्टों की साक्षात आकार है। अतः ऐसी नाशवान देह से अनुराग नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार द्वादश भावनाओं का चिंतन करते हुए यशोधर मुनि अपनी काया पर कठिन से कठिन उपसर्ग को झेलते हुए दृढ़ता के साथ तपस्या में संलग्न हो गए। सच है, अपने सत्य सिद्धांतों पर अटल रहने से मनुष्य किसी प्रकार की परावशता का अनुभव नहीं करते। चेलना की स्तुति का वर्णन। सुधी पाठकगण, जिस समय महाराज श्रेणिक एवं रानी चेलना सदल बल
तपस्वी मुनिराज श्री यशोधर के समीप पहुंचे तब उन्होंने मुनिराज को गहन समाधि में रत होकर प्रचंड तप करते हुए पाया। राजा रानी ने भक्तिवश गदगद होकर उनकी प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया। वे दोनों मुनि पर उपसर्ग देखकर अत्यंत दुखित हुए, किंतु उसी क्षण उनके उग्र तपश्चरण को विलोक कर वे फूले नहीं समाये। रानी चेलना ने मुनिराज की ग्रीवा से मृतनाग के क्लेवर को विलक किया। उस मृतनाग के क्लेवर का भक्षण करने हेतु सहस्त्रों चींटियां मुनिराज की देह पर चढ़ आई थी। चीनी के द्वारा चींटियों को पृथक किया। चींटियों ने मुनिराज यशोधर की काया को अपने दंश से खोखला कर दिया था। रानी चेलना ने मुलायम वस्त्र द्वारा चींटियों को सावधानी से हटाया तथा उष्ण जल से भीगो कर महामुनि के घाव धोए। पीड़ा का शमन करने के लिए चंदन का लेप कर दिया, जिससे घाव से उत्पन्न दाह दूर हो जाए। इसके पश्चात वह राजदंपति मुनिराज के चरणों में श्रद्धा के साथ नमस्कार कर उनके समीप बैठ गए। पाठकगण, उस समय रात्रिकाल था। रात्रिकाल में निर्ग्रंथ जैन मुनि वार्तालाप नहीं करते। सारी रात्रि महाराज श्रेणिक तथा उनके साथ आए हुए समस्त परिजन एवं अनुचर मुनिराज के उद्बोधन की प्रतीक्षा में वहीं ठहर गए। जिस समय प्रातःकाल हुआ, पूर्व दिशा में सूर्य का पदार्पण हुआ, तब रानी चेल्ला ने मुनीश्वर यशोधर के चरणों को प्रक्षालित कर पुनः उनकी 3 बार प्रदक्षिणा दी। तत्पश्चात परम ज्ञानी, ध्यानी एवं कठिन तपस्वी उन मुनिराज के चरणों में नमस्कार कर मधुर शब्दों में प्रार्थना करते हुए वह बोली, हे भगवान, समस्त संसार आपकी पूजा करता है। आप अपने साथ शत्रुता अथवा मित्रता रखने वाले सभी प्राणियों के समान दृष्टि से देखते हैं। आपके लिए नाग अथवा पुष्पहार दोनों समतुल्य है। आप संसार सागर को पार लगाने में समर्थ है। हे प्रभु, दुखी संसारी जीवों की रक्षा करने वाले आप ही है। हे कृपालु, आप हमारे अपराध क्षमा कीजिए। हमने अज्ञानवश जो आपके साथ अक्षम्य दृष्टता की है, अब आपके अतिरिक्त उसे भला कौन क्षमा कर सकता है। मैं जानती हूँ तथा पूर्ण विश्वास के साथ मानती हूँ कि आप सबके साथ वीतराग भाव रखते हैं। आप किसी के साथ राग द्वेष का व्यवहार नहीं करते हैं, किंतु आपका अपमान करने का जो शल्य हमारे हृदय में भरा हुआ है, उसे क्षमा कर अपनी महानता, सहृदयता तथा सदाशता का परिचय दीजिए। सच तो यह है कि त्यागी मुनियों द्वारा किसी प्राणी का उपकार हो ही नहीं सकता है। हे भगवान, आपके समान हितैषी संसार में अन्य कोई नहीं है। मेघ के सदृश आप संसारी जीवों का उपकार करते हैं। वीरता, धीरता एवं धर्म भावना में आप अनुपमेय है। हम आपके किन किन गुणों की प्रशंसा करें। हे प्रभु, आप क्षमा की साक्षात मूर्ति है। आपके चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार है। रानी द्वारा इस प्रकार अपनी स्तुति के किए जाने पर के पश्चात उन धीर वीर परम वीतराग मुनिराज ने राजा रानी दोनों पर समान भाव से अपना वात्सल्य भाव प्रकट किया तथा परम उपकारी उपदेश दिया, महामुनि का उपदेशामृत। वे बोले, हे राजन, मनुष्य के लिए इस संसार में धर्म के समान कोई अन्य मित्र नहीं है। धर्म के द्वारा ही मनुष्य धन, ऐश्वर्य, मान मर्यादा, उत्तम कुल में जन्म का अधिकारी बनता है तथा धर्म कर्मों का नाश कराता है। अतः संसार के समस्त श्रेष्ठ पुरुष निरंतर धर्म की सेवा किया करते हैं। प्रिय पाठक, सभी घटनाओं का एक विचित्र संयोग होता है। भाग्य चक्र के सन्मुख सबको नतमस्तक होना पड़ता है। आप विचारिए तो सही, महाराज श्रेणी के कट्टर बौद्ध धर्मावलंबी थे। वे जैन धर्म के कट्टर शत्रु थे। देखिए, भाग्य चक्र से वे मुनि के दर्शन हेतु गए। इसी भाग्य चक्र के वशीभूत हो रानी ने बौद्ध गुरुओं की कठिन परीक्षा ली, जिससे महाराज की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो गई। इसी भाग्य चक्र के फेरे में क्रोध के आवेश में आकर मगधाधिपति ने जैन मुनि का अपमान किया, महामुनि की ग्रीवा में नाग डाल दिया। तब रानी ने राजा को सद्मार्ग बताया। भाग्य से ही राजा रानी रात्रिकाल में महामुनि के दर्शन करने के लिए गए। वहां जाकर दोनों ने समान रूप से धर्मोपदेश सुने। प्रिय पाठकों, ये समस्त बातें शुभाशुभ कर्मोदय से ही हुई है। यशोधर मुनि ने जो धर्मोपदेश दिया था, उससे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति निश्चित हो सकती है। उस उपदेश में लोक तथा परलोक सुधारने का स्पष्ट मार्ग दर्शाया गया था। वह उपदेश तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इंद्र, अहमिंद्र इत्यादि पद प्राप्त कराने वाले की क्षमता रखता है। इससे यह तथ्य भी प्रकट होता है कि महाराज श्रेणिक भविष्य में एक महान तीर्थंकर होंगे। इस प्रकार धर्म विरोधी मनोभाव रखने वाले महाराज श्रेणिक को जो वह उपदेश धर्म भावना में अग्रसर कराने वाला था। आगे चैप्टर 10 है, आगे पढ़ेंगे बाद में उसको। या वाणी के ज्ञानते सुजय लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हुदोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो